चांसलर पोर्टल का जो पहला वेबसाइट आएगा आपको सबसे ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आप देखिए इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको चांसलर पोर्टल का इस तरह से वेबसाइट खुलेगा। हम मोबाइल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, मोबाइल से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, सिंपल स्टेप में बता रहा हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्विक अपडेट मिलता रहेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके तक ये फॉर्म को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि कैसे फॉर्म भरना है, किसी को पैसा नहीं देना है, किसी के दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो जैसे चांसलर पोर्टल के वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है झारखंड के अंतर्गत में, उनका सारा एडमिशन यहीं से होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं नीचे में देखिए यहाँ पर आपका रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। पहले तो यहाँ पे देखिए आप तो पहली बार आप यहाँ पे कर रहे होंगे, अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, साइन अप में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप में क्लिक करते हैं इस तरह का आपका ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, यहाँ पे यूज़र नाम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और जो यूज़र नेम आप अपना क्रिएट करेंगे उसको अच्छे से याद रखिएगा। उसमें यूज़र नेम में क्या है, A to Z स्मॉल और कैपिटल और उसके बाद वर्ड जो है 0 से लेकर के 9 तक का आप यूज कर सकते हैं और डाइस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, अब पासवर्ड डालना है, 2 बार पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, साइन अप करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड डालेंगे और जो ये यूज़र आईडी डालेंगे इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो आपको काम आने वाला है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ये कर लेते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, यूज़र आईडी इसमें डाल लेना है। तो चलिए देखिए मैंने अपना यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लिया, अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा। यहाँ कैप्चा जो है 9 मांगा है तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, आप अच्छे से जो है फॉर्म को अपने से फिलअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपका यहाँ पर उदाहरण आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद में इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है, सारा चीज़ डिटेल दिया गया है। जो न्यू यूज़र हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, रीसेट करना है, कहाँ से रीसेट करना है वो भी आते हैं। आप इस जो नोटिफिकेशन आपके सामने खुल रहा होगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ओके करना है। जैसे ही ओके कर देंगे इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में देखिए आपका यहाँ पर डिटेल दिखेगा, आपका ईमेल आईडी दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा। अपार आईडी है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से अपडेट करने का ऑप्शन भी देगा, ठीक है। जैसे ही उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए ये मोबाइल व्यू में अलग दिखेगा और डेस्कटॉप व्यू में अलग दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपका सेम चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपको सेशन यहाँ जो है ना वो आपको सेट करना है। तो सेशन कैसे सेट करना है, तो यहाँ पर देखिए कोर्स जो है यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में क्लिक करेंगे या फिर आपका जब पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे होंगे या डिप्लोमा का भर रहे होंगे तो उसके अनुसार आपको कोर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2025 सेलेक्ट करना है और कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का, अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी का खोलेंगे उसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर सारा चीज़ें खोलेंगे। जैसे कि मैं रांची यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी का मैंने ऑप्शन ले लिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट सेशन करना है। जैसे ही आप सेट सेशन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका सेशन जो है वो सेट हो जाएगा। जैसे कि मेरा ये सेशन आपका सेट हो गया है। जैसे ये सेशन सेट हो गया है आपके बाद में इसका इस तरह का फॉर्म खुलेगा। तो ये डैशबोर्ड आपका खुल रहा है ना, तो डैशबोर्ड खुल रहा है तो डैशबोर्ड में यहाँ पे देखिए 2 तरह का ऑप्शन दे रहा होगा आपको। यहाँ फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दे रहा होगा, जैसे ये आपका बना हुआ है, और पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो पेमेंट वाला नहीं, फॉर्म फिलअप में जाना है और नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि मैंने एक पहले से भर के रखा है, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से आपको जाता हूँ आपको बताने के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए न्यू एडमिशन के लिए फिल एडमिशन फॉर्म जो है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपका आगे का फॉर्म खुलेगा। अब ये जो फॉर्म खुल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्म खुल रहा है। मोबाइल व्यू में ऐसा दिख रहा है। तो आपको देखिए पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अप्लाई फॉर डिसिप्लिन, उसके बाद पेमेंट सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि BCA के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है मैथ्स कंपलसरी है 12 में और 45% उनके लिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
ओनली दैट यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड सब्जेक्ट विल बी शो ऑप्शन विच एडमिशन इज ओपन, जिनका एडमिशन ओपन है बस उसी का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया गया है, अच्छे से इसको देखिए। यह उन छात्रों छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो झारखंड के निवासी हैं किसी विशेष जाति श्रेणी के आधार लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट विकल्प सही ढंग से चुनें। मतलब कि अगर आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि आप झारखंड के निवासी हैं, तो आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है। वो चीज़ अभी हम बता रहे हैं कैसे आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हम नीचे जैसे ही आते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में ये पूरा सारा चीज़ पहले से दिख रहा है। पहले से इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये सारा चीज़ें को भर के रखा था। ठीक है, तो भर के रखे थे, तो हम इसमें आते हैं अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहले। ठीक है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे ही हम आएंगे वहाँ पर आपको दिखेगा कि हम क्या क्या भरने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो जो है उसके बाद आगे में यहाँ पर आपको नाम अपना डालना है, पूरा नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब अच्छे से देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, रिलीजियस क्या है आपका। ठीक है, आईडी कार्ड से आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सारा डिटेल अपना पर्सनल भर लीजिएगा और 10 बार अच्छे से सोचिएगा, अच्छे से सोच के भरिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल में आपको क्या क्या भरना है, तो डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, अगर हैं झारखंड के रहने वाले हैं तभी येस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। आउटसाइडर ऑफ झारखंड है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नो करना है। जैसे आप नो कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा चीज़ वैसा नहीं खुलेगा। अगर बाद में क्या होगा, अगर आप येस कर दीजिएगा तो वो वहाँ से आपको मांगेंगे ऑप्शन, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे झारखंड से रिलेटेड, और अगर आप नहीं दे पाएंगे एडमिशन के टाइम पे तो उस समय में क्या होगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कास्ट कैटेगरी देखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, BC1 के जगह में BC2 डाल देते हैं, BC2 की जगह में BC1 डाल देते हैं, ST की जगह में SC डाल देते हैं, SC की जगह में ST डाल देते हैं। तो वैसा में क्या होता है, बाद में एडमिशन में वो छट जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कास्ट अच्छे से डालना है, BPL होगा तो वो डालना है, किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है तो वो डालना है, कश्मीर के रेजिडेंट है तो वो डालना है, नहीं तो फिर नहीं डालना है। उसके बाद में आपका जो है वेटेज जो है, यहाँ पर अगर NCC कैडेट हैं तो ये NCC कैडेट का आपको यहाँ पे डालना है, B और C का यहाँ पे दिखेगा। NSS वॉलेंटियर हैं तो उसका डालना है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में किसी तरह का है तो वो डिटेल डालना है। जब अगर ये डिटेल नहीं डालेंगे तो फिर आपका क्या होगा कि पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर जो डिटेल डाल रहे हैं उनके सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किसी तरह का सर्विस पर्सन है तो येस या नो कर लेना है अपने अनुसार। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद में ये आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों डालना है। उसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड डालना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आपको अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ही सेव करेंगे तो वो आगे क्या और आपका एकेडमिक की ओर बढ़ेगा। तो ये जो एकेडमिक की ओर में जो है आपका जो है सब्जेक्ट जो था आपका, ठीक है, जो 12th में जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट को चुन लीजिएगा। पासिंग ईयर चुन लेना है, रेगुलर हैं आपको वो चुन लेना है, परसेंटेज चुन लेना है, आपका बोर्ड क्या था, स्कूल क्या था, नंबर क्या क्या आया था। ठीक है, इंटर करना है नंबर आपका, जैसे बायोलॉजी में कितना नंबर आया था, फिजिक्स में कितना नंबर आया था, वो नंबर यहाँ पर डाल देना है। मैं डेमो के अनुसार इसमें डाला हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये करने के बाद में आपका नीचे जैसे ही आप करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आएगा, पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट येस यू हैव CUT स्कोर कार्ड। अगर CUT का एग्ज़ाम दिए हैं और स्कोर कार्ड आपके पास है तभी येस कीजिएगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि अगर आप येस कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी पूछेगा और उसका मार्क्स भी पूछेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अकाउंटेंसी कर दिए तो उसका मार्क्स तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया वेरीफाई द केयरफुली इंटर एग्रीगेट मार्क्स, तो मार्क्स यहाँ पर आपको डालने का ऑप्शन देगा। उससे अच्छा है कि अगर जो आप किए हैं, अगर किए हैं तो ठीक है तो अगर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नो करना है और सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप, ये जो है आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपका BCA जो है, BCA के जो स्टूडेंट अगर BCA में अप्लाई कर रहे हैं तो 12th में उसका 45% होना चाहिए विथ मैथ। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलेज का खुला होगा उसी कॉलेज का सिर्फ इसमें दिखेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ें दिया गया है कि आपको जो है जो भी डिटेल आप भर रहे हैं वो स्पेसिफिक भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ बता दिया गया है कि अगर आपका कास्ट और कैटेगरी है अगर गलत हुआ तो आप निरस्त कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका डिटेल दिखेगा और यहाँ पर आप जस्ट मेन यहाँ से आता है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी में क्या है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी का मैं भर रहा था तो रांची यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब कॉलेज का नाम आया तो यहाँ पर जितने भी रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कॉलेजेस हैं वो सारा कॉलेज का नाम यहाँ दिख रहा है, जैसे कि BNJ कॉलेज सिरसी, BS कॉलेज लोहरदगा, बायसा कॉलेज,
बैसाखुट्टी कॉलेज, बिरसा कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, डुमरी कॉलेज, गोसनर कॉलेज, जेएन कॉलेज, धुरवा, केसी भगत कॉलेज, केओ कॉलेज, मांडर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, मौलाना आज़ाद मॉडर्न डिग्री कॉलेज, मॉडर्न डिग्री कॉलेज, गढ़वा बानो, पीपीके कॉलेज, पीवीएईएम कॉलेज, आरएलएसवाई, रामथाला चौधरी कॉलेज, यहाँ पर एसजीएम, एसके बाग कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज, सिल्ली कॉलेज, सिमडेगा कॉलेज, संत जॉन, संत पॉल, संत जेवियर रांची, संत जेवियर सिमडेगा, ताना भगत, उटारी कॉलेज रांची, यहीं तक योगदा सत्संग। तो इस तरह का जितने भी कॉलेजेज में आपको भरना है, यहाँ से सेम यही पूरे प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस के अनुसार भरना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर अभी आपका जो वोकेशनल वाले हैं, वोकेशनल का यहाँ ऑप्शन आएगा। वोकेशनल में जैसे कि बीसीए, बीबीए, आईटी का भरना है तो वोकेशनल यहाँ पे चुनेंगे। अभी जो ऑप्शन खुला हुआ है वो रेगुलर का खुला हुआ है, तो जैसे ही रेगुलर का ले लेते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इस स्ट्रीम चुनना है तो यहाँ पे देखिए आपका नेचुरल एंड फिजिकल साइंस है, ठीक है। अगर हम इसको चुन लेते हैं नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है, तो बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसका आप यहाँ पे सब्जेक्ट चुन लीजिए। अगर बॉटनी में लेना है, केमिस्ट्री में लेना है तो इसको चुन लेंगे। यहीं इसी तरह से सेम अगर हम यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में लेते हैं तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे अवेलेबल, वो सब्जेक्ट दिख जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, खोरठा, कुरमाली, मुंडारी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू। ये जैसे कि इंग्लिश है, अगर मान लो इंग्लिश हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। जैसे ही इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये है इंग्लिश सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट को लेकर के है, तो कॉमन जो है यहाँ पर ये डायरेक्ट आ जाएगा। अगर किसी तरह का डिसिप्लिन को आपको ऐड करना है, दूसरा और सब्जेक्ट को ऐड करना है, तो यहाँ ऐड डिसिप्लिन में जा करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको ऐड नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे दूसरा कॉलेज का भरना है तो यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन में जा करके आप भर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स स्टैटिक्स का, ठीक है, तो यहाँ जो अगर मैथ वाला जो है उनको यहाँ पे मैथ वाला आएगा, ठीक है। इस तरह से मैथ का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैथ वो सेलेक्ट कर लेना है अगर ऐसे करके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका कॉमर्स से रिलेटेड, तो कॉमर्स से रिलेटेड नीचे कॉमर्स से रिलेटेड भी दिया गया है, तो कॉमर्स से रिलेटेड जो है आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिर चुन लेना है कॉमर्स। और ये चुनने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सीरियल नंबर में वहाँ क्लिक करना है। अगर डिसिप्लिन ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अगर तो फिर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया मारवाड़ी कॉलेज को लेकर के, तो यहाँ पर रेगुलर आपने दिया है, यहाँ पर अभी कुछ दिनों में वोकेशनल का भी आ जाएगा, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय भी अपडेट नहीं है, लेकिन वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में जैसे कि हम जूलॉजी ले लिए, ठीक है, जूलॉजी ले लिए। अब यहाँ पर देखिए आपका ये आ गया। अगर चलिए हम ऐड डिसिप्लिन भी कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अगर हमको आगे भी बढ़ना है तो हम ऐड डिसिप्लिन कर लिए, ठीक है। जब हम ऐड डिसिप्लिन करेंगे तो फिर से ये आपका ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉर्म खुल गया। अब फॉर्म जैसे मारवाड़ी कॉलेज के लिए मैंने इसमें भरा है ना, यह मारवाड़ी कॉलेज के लिए भर रहा है। एक चीज़ तो हमारे यहाँ पर क्लियर आ गया कि मारवाड़ी कॉलेज के लिए मैंने जूलॉजी के लिए जो है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस के लिए मैंने फॉर्म भरा है, ठीक है। ये जो है यहाँ से भर दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर डिसिप्लिन ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का चूज करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से सिर्फ आपका रांची यूनिवर्सिटी आ रहा है ना, तो यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको रांची यूनिवर्सिटी जैसे जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए जैसे ही जाएंगे यहाँ पर कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए हमको अब चुनना है जैसे कि डोरंडा कॉलेज, 2 कॉलेज में हमको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या ढूंढना है, रेगुलर डालना है तो रेगुलर डालेंगे। अगर इसमें मान लीजिए हमको भरना है आर्ट्स में तो ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में चले गए। ह्यूमैनिटीज़ में मान लीजिए इंग्लिश में भरना है, ठीक है, तो इंग्लिश में भरना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को चुन लेंगे। जैसे इसको चुन लिए हम इसको ये करके फिर ऐड डिसिप्लिन करेंगे, ठीक है। जैसे ही ऐड डिसिप्लिन करेंगे वो हमारा डिसिप्लिन ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए नीचे में अब मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने जो है मारवाड़ी कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर लिया और डोरंडा कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही इसी तरह से आपको किसी और कॉलेज का भरना है तो इसी तरह से आप डिसिप्लिन को ऐड करते जाइएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको सेव एंड वेरीफाई करना है। जैसे ही सेव एंड वेरीफाई करेंगे इस तरह का आपका फॉर्म खुल जाएगा। पूरा फॉर्म को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें को टिक करेंगे अच्छे से कि किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। ये करने के बाद में आपको कन्फर्म एंड सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे फिर इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, वो ऑप्शन में आपको जाना है और प्रिंट हॉल फॉर्म, यहाँ से आप पूरा फॉर्म को जो है प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से जो फॉर्म है आपका फॉर्म प्रिंट करना है। और देखिए यहाँ पर क्लियरली आप नीचे जाइए, यहाँ पे नाउ का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है।
पे नाउ के ऑप्शन में जाइएगा और आपको पेमेंट करना है। पे नाउ के ऑप्शन में जा करके यहाँ देखिए आपको 500 रुपया का आ रहा है हर कॉलेज का। जैसे कि आपने 2 कॉलेज का भरा है, दोनों कॉलेज का 500 रुपया करके पेमेंट अलग अलग पेमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में जो है आपका जो ये फॉर्म आपको है ना प्रिंट होल फॉर्म, ये फॉर्म को प्रिंट करके रखना है और उसके साथ साथ में जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट को भी प्रिंट करके रखना है। इसी में आपका सारा डिटेल खुलेगा। तो अब दोस्तों यहाँ से आप देख लिए जैसे कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर मैं फिर से डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। डैशबोर्ड में मैंने आ गया फिर से। अब यहाँ पर ओके कर दिए। अब जैसे कि देखिए नीचे में हम जाएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो पेमेंट मैंने नहीं किया है वो पेमेंट भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि पेमेंट मैंने में जाएंगे हम। जैसे व्यू में जाएंगे यहाँ पर मेरा सारा चीज़ निकल जाएगा, डिटेल निकल जाएगा और किस किस कॉलेज के लिए अप्लाई किए हैं उसका ये डिटेल निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो बैक चले गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जो फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, रीसेट सेशन करेंगे, ठीक है। तो रीसेट सेशन में जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए रांची यूनिवर्सिटी भरे और दूसरा यूनिवर्सिटी का भरना है, जैसे DSPMU का, तो आपको यहाँ से क्या करना है, कोर्स आपको चुन लेना है, ईयर चुन लेना है और यहाँ पर जैसे DSPMU की बात की डॉक्टर श्यामा प्रसाद, उसका हम करेंगे और यहाँ पे सेट सेशन कर देंगे। जैसे ही सेट सेशन हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन खुल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा नीचे, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में आपने भरा था, रांची यूनिवर्सिटी का दिख रहा था। अब यहाँ पर हम आ गए न्यू फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे यहाँ बटन में और उसके बाद कोर्स को यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का साइज़ है कि ये डॉक्यूमेंट इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। सिग्नेचर, बैकग्राउंड जो है आपका ब्लू होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए, वो चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद में आपका यहाँ पर सारा डिटेल जो है वो डिटेल मांगेगा, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये डिटेल जैसे ही फिलअप कर लेंगे आपको अच्छे से केयरफुली करना है, जो मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है जिस तरह से मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। तो सेम इसी तरह से प्रोसेस है आपका। जब जैसे कि आपका मैंने अभी बताया रीसेट सेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रांची यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर अगर दूसरा यूनिवर्सिटी रहेगा तो आपको शो नहीं करेगा। अभी मैंने दिखाया था, अब देखिए फिर से रीसेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट आपके सामने लाइव कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए अप्लाई कर लिए हैं। अब रांची यूनिवर्सिटी दिखा दिया, अभी नहीं ना दिख रहा था रांची यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी हम कर दिए। अब सेट सेशन कर दिए। जैसे ही सेट कर दिए उसमें आप देखिएगा कि नीचे में आपको फॉर्म दिखने लगेगा, जो फॉर्म हमने भरा था। देखिए दिख रहा है ना, फॉर्म दिख रहा है। यहाँ से आपका व्यू का ऑप्शन दे दिया। जैसे ही हम व्यू कर देंगे तो नीचे आपका सारा चीज़ दिख जाएगा, डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। डिटेल दिख रहा है ना। पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपको वेट करना है आपका मेरिट लिस्ट आने का। मेरिट लिस्ट जब आएगा तब उस समय में आपका यहाँ पर दिखेगा यूनिवर्सिटी से आपका अप्रूवल दिखेगा, फिर कॉलेज से अप्रूवल दिखेगा। ये आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।